हेलो फार्मासिस्ट साथियों, पूनिया फार्मा कोचिंग में आपका स्वागत है। आपके साथ जो फार्मासिस्ट एग्जाम के इम्पोर्टेंट पिन पॉइंट्स की सीरीज आपके साथ जो डिस्कस कर रहे थे, उसके लिए आज हम 201 से 225 नंबर तक जो इम्पोर्टेंट पिन पॉइंट्स हैं वो आपके साथ फार्माकोलॉजी के डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट पिन पॉइंट है वो है 1 यूनिट ऑफ ब्लड कंटेन। ये कंटेन करता है ब्लड को 350 ml, मीन 350 ml एक यूनिट में ब्लड होता है। नेक्स्ट, एंटीडोट फॉर आयरन पॉइजनिंग इज। आयरन पॉइजनिंग में कौन सा एंटीडोट दिया जाता है? डेस्पिरोक्सामाइन। आपने जो अभी फार्मासिस्ट का एम्स का एग्जाम दिया था उनमें जो एंटीडोट से काफ़ी क्वेश्चन आए थे, सो इनको आगे के एग्जाम्स में फार्मासिस्ट के आपका रोंग ना हो, इसलिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ डिस्कस करेंगे और इनको रिवाइज करवाते रहेंगे। नेक्स्ट, आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होता है, यदि आप उसको एंटासिड, किसी भी एंटासिड के साथ, DSR वगैरह के साथ आप देते हो, टेट्रासाइक्लिन के साथ आप इसको देते हो, तो ये डिक्रीज होता है, अच्छे से एब्जॉर्ब बॉडी में नहीं होगा, इनके साथ मत दो, ठीक है। और आयरन का अच्छे से एब्जॉर्ब कब होता है? जब इसको विटामिन सी, लिमसी, गैस्ट्रिक, HCl और एम्प्टी स्टमक दोगे तो होगा। एम्प्टी स्टमक जो स्टमक देते हो, सो ये बेटर एब्जॉर्ब होता है आयरन, सो इसलिए आयरन को एम्प्टी स्टमक देने के लिए बोला जाता है। लेकिन दिक्कत क्या आती है, जब आप आयरन को एंटी स्टमक देते हो, सो ये बॉडी में आपके साइड इफेक्ट क्रिएट करता है। सो उन साइड इफेक्ट्स को रोकने के लिए डॉक्टर इसको एम्प्टी स्टमक की जगह खाना खाने के बाद प्रेस्क्राइब करते हैं, ठीक है। और कुछ डॉक्टर्स इसको खाने के बीच में भी बोल देते हैं, जिनको बिल्कुल एब्जॉर्ब आयरन नहीं होता, ठीक है। अब नेक्स्ट, आयरन स्टोर होता है बॉडी में, किस फॉर्म में स्टोर होता है? फेरिटिन की फॉर्म में स्टोर होता है, ट्रांसफर अलग अलग पार्ट्स में, सो ये होता है ट्रांसफेरिन की फॉर्म में। अब आयरन की ओरल प्रिपरेशन, मींस जो आप सिरप, जो टैबलेट्स होती हैं, कैप्सूल्स होते हैं, उनमें आयरन को किस फॉर्म में देखते हो? फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट की फॉर्म में आप इनको देखते हो। जो प्रेंटरल होती हैं, जैसे IV, IM से देते हैं, सो ये आयरन डेक्स्ट्रॉन और आयरन सॉर्बिटॉल सिट्रिक एसिड। और किस टेक्निक से लगाते हैं? Z टेक्निक से आयरन को लगाया जाता है। अब एस्पिरिन जो एंटीप्लेटलेट ड्रग है, इसको 75 से 150 mg पर दोगे, सो ये इनहाइबिट करती है थ्रोम्बोक्सिन सिंथेटेज को और एज ए एंटीप्लेटलेट ड्रग काम करती है। अब फिब्रिनोलाइटिक ड्रग, अब इसको एंटी फिब्रिनोलाइटिक ड्रग को से पहले हम आपको बताते हैं फिब्रिनोलाइटिक ड्रग। फिब्रिनोलाइटिक ड्रग का जो एक्शन होता है वो होता है कि वो एक्टिवेट करते हैं कन्वर्जन ऑफ प्लाज्मिनोजन टू प्लाज्मिन। अब वो एक्टिवेट करेंगे तो एंटी हो गया उसका उल्टा, सो एंटी फिब्रिनोलाइटिक ड्रग इनहाइबिट करेंगे कन्वर्जन ऑफ प्लाज्मिनोजन टू प्लाज्मिन। और इसका एग्जांपल है ट्रेनामेक्सिक एसिड, जो कि एक ट्रैपिक ब्रांड नेम से बाजार में अवेलेबल होती है और जो कि ब्लीडिंग रोकने के लिए काम में ली जाती है। अब आता है नेक्स्ट, एंटीडोट ऑफ हिपेरिन इज प्रोटामाइन सल्फेट। हिपेरिन की डोज कैलकुलेट किससे करते हैं अपन? PTT फॉर्मूला से करते हैं, पार्शियल थ्रोम्बिन टाइम, जो कि 25 to 30 सेकेंड होता है। और ओरल एंटीकोगुलेंट का एग्जाम्पल क्या है? जो ओरल दिया जाता है वो उसका एग्जाम्पल है वारफेरिन। जो हिपेरिन है वो पेंट्रल दिया जाता है IV, और ये ओरल दिया जाता है वारफेरिन। और इसकी डोज कैलकुलेट करते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम 8 से 12 सेकेंड। विटामिन K, ठीक है, फिजियोलॉजिकल कोगुलेंट कहते हैं इसको, विटामिन K को, जो कि जो प्रिपेयर होता है कोलोनिक बैक्टीरियाज के द्वारा, और ये एक्टिवेट करता है क्लोटिंग फैक्टर 2nd, 7th, 9th और 10th को, आप इसको याद रख लेना। फिर नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो यूज होते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म में, कौन सा? आयोडीन 131, I131। अब T3, T4 जो थायराइड हार्मोन है, इनका लेवल यदि बॉडी में इंक्रीज हो जाए तो कौन सी डिजीज हो सकती है? ग्रेव डिजीज। और कम हो जाए तो माइक्सोडेमा, कोमा और क्रेटिनिज्म, जो कि बाय बर्थ होती है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड बॉडी में कौन सी है? थायराइड ग्लैंड, जो कि कितने ग्राम की होती है? याद रखना, 25 ग्राम की होती है। इंसुलिन को दिया जाता है कौन से राउट से दिया जाता है? सो इसको दिया जाता है सबक्यूटेनियस राउट से।
अब कुछ एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि स्लीपिंग की स्टेज बताइए। जो 0 स्टेज है वो अवाक, डोजिंग फर्स्ट, सेरिब्रल स्लीप फोर्थ। अब अमीनो एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आजकल। जो प्रोलैक्टिन है वो हार्मोन कंटेन करता है 199 अमीनो एसिड, इंसुलिन करता है 51। इंसुलिन वाले लगभग सभी को आजकल याद है, तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछते, ये पूछते हैं इंसुलिन की जो ए चैन में कितने होते हैं। ए चैन में जो 21 होते हैं और बी चैन में 30 होते हैं। और इंसुलिन, क्योंकि आप फार्मासिस्ट लगोगे, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट लगोगे, सो वहाँ पर आप इंसुलिन भी रखोगे। सो इंसुलिन कितने टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको आपने याद रखना है। फिर नेक्स्ट, यूटेरिन स्टिमुलेंट को क्या कहते हैं, ऑक्सीटॉक्सिक। जो इसको रिलैक्स करते हैं उसको कहते हैं टोकोलाइटिक। अब एक ड्रग है मोनुजारो, आपने याद रखोगे मोनुजारो, जिसपे सॉल्ट होता है टीरेजिपिटाइड, और ये सॉल्ट आजकल इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाता है, जो कि काफ़ी महंगा इंजेक्शन आता है, लगभग 3 से 3,500 का इंजेक्शन होता है, जो कि आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। और काफ़ी नए फॉर्मूला के साथ ये तैयार किया गया है और काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट भी है। सो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। सो ये वर्क करता है GLP-1 पर, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड पर, ठीक है। और इसके अलावा डापाग्लिफ्लाजोसिन जो वर्क करता है सिलेक्टिवली इनहाइबिट करता है SGLT2, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 को, इन दी किडनी में। किडनी में क्यों करता है, क्योंकि डापाग्लिफ्लाजोसिन जो है वो आपके यूरिन के रास्ते जो है वो ग्लूकोज को निकालता है, ठीक है। इसलिए आमतौर पे आपने देखा होगा कि जो डापाग्लिफ्लाजोसिन, जिसके ब्रांड नेम काफ़ी डापाबाइट और भी काफ़ी ब्रांड नेम इसके बाज़ार में अवेलेबल्स हैं। सो ये सभी जो हैं इसको डॉक्टर या तो ब्रेकफास्ट से पहले बताएगा या लंच से पहले बताएगा, आपको सुबह के टाइम ही हमेशा वो बताता है। सो इसीलिए बताता है, ठीक है, क्योंकि बॉडी में ये यूरिन के रास्ते ग्लूकोज को निकालते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक सल्फोनल यूरिया डेरिवेटिव्स जो है, उसके एग्जाम्पल है क्लासिफिकेशन में। फर्स्ट जनरेशन में जो आते हैं वो आते हैं टोलब्यूटामाइड, क्लोरोप्रोपामाइड, और सेकंड में ग्लाइक्लाजाइड, ग्लिम्प्राइड, ग्लाइपिजाइड, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है बाइग्वानेड डेरिवेटिव्स, जिसका एग्जाम्पल है मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन। ये कोज करते हैं लैक्टिक एसिडोसिस और विटामिन बी डेफिशिएंसी, जो अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया था। फिर टाइप फर्स्ट जो डायबिटीज माइलेटिस है वो किसे ट्रीट करती है, वो करती है इंसुलिन इंजेक्शन के द्वारा। सो इसे अपन कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज माइलेटिस। फिर नेक्स्ट, अलग अलग कैटेगरी हैं एंटी अरिथमिक ड्रग की। सो ये जो फर्स्ट क्लास में आती हैं वो आती हैं सोडियम ब्लॉकर ड्रग होती हैं, सेकंड में बीटा ब्लॉकर, थर्ड में पोटेशियम ब्लॉकर, फोर्थ में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब इनको अपन अलग अलग कैटेगरी वाइज उनके एग्जाम्पल भी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिर एक आती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बेप्रिडिल, जो कि कोज करती है टोरसाडे पॉइंट्स अराइथेमिया, इसको याद रखना जब इसको ओवर यूज किया जाता है, ज्यादा डोज इसकी आप ले लेते हो तो। फिर नेक्स्ट निट्रोग्लिसरीन, जो कि कॉमनली एडमिनिस्टर किस राउट से की जाती है, सबलिंगुअल राउट, ठीक है। धन्यवाद। प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अपने को हौसला मिले और अपन और वीडियोस लेके आए जल्दी से।